Hello and welcome back to AFT 24/7. I am Aditi Vats, your host, and today we have with us Miss Purnima Rai, a poetess who is known for her work Kabhi Yun Hi. How are you, ma'am? I am fine, बहुत ठीक हूँ मैं, आप बताएं। So, ma'am, आपकी प्राइमरी इंस्पिरेशन क्या थी जब आपने अपनी पहली किताब कभी यूं ही लिखी? देखिए, कविता लिखने में भावनाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जो आसपास हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वही हमारी कविताओं में आता है। तो इसमें आप समाज को भी ले सकते हैं, परिवार को भी ले सकते हैं और अपने नज़दीकी फ्रेंड्स हों, बच्चे हों, रिश्तेदार हों, सबकी भावनाओं को लेके जो उमड़ता है, दिमाग में आता है, तो वही किताब पे पन्ने पे उतरता चला जाता है। और कभी यूं ही नाम मैंने इसलिए रखा कि अचानक से जो कोई ख्याल आया जो अच्छा लगा, कविता में बदल गया, तो कभी यूं ही हो जाता है जैसे अचानक से। तो वो फिर मैंने किताब का शीर्षक रखा। ओके मैम। सो मैम, आपके पोएट्री कलेक्शन में कोई आपकी फेवरेट पोएम उसमें से कभी यूं ही जो किताब है आपकी कि जो आपके दिल के सबसे करीब हो? पोएम सुनानी पड़ेगी। आप उसका शीर्षक भी बता सकती हैं हमें। कभी यूं ही सोचा था, बालों पर पच्चीन बनते हैं, मिट जाते हैं, नरम नरम बर्फ़ पर छाप पड़ती है, पिघल जाती है। उन्हीं रास्तों पर लंबा रास्ता तय कर, खुद ही अपने पसीनों को मिटाकर अपने तक ही पहुँची हूँ मैं। फिर तुमने कैसे जाना मैं कहाँ हूँ, तुम कैसे मुझ तक पहुँच पाए। What a beautiful poem, मैम। ये मेरे बहुत दिल के करीब है। मेरी भी हो गई है। सो मैम, आपका राइटिंग का रूटीन कैसा लगता है कि जब आप लिखने बैठती हैं तो क्या क्या आपका थॉट प्रोसेस होता है और वो जब पन्ने पर उतरता है तो वो क्या है? कई बरसों से मेरा नियम है कि मैं सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ, 3 साढ़े 3। थोड़ा सा योगा, थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ और ये रूटीन में है। मेडिटेशन से मुझे बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। तो जिस दिन नहीं हो पाता है तो उस दिन लगता है कि कुछ छूट गया। तो वो करने के बाद फिर जो थॉट्स आती हैं वो मैं अपने उस पे लैपटॉप पे उतारती हूँ। अकेले कमरे में बैठती हूँ, थोड़ा सा अपने साथ होती हूँ, फिर लिखती हूँ और ज़्यादा नहीं होता तो नोट्स कर लेती हूँ कि ताकि भूले ना दिमाग से। फिर उसको एक विस्तार का रूप देती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ। बाद में चलता है कभी भी, दिन में भी, मॉर्निंग में भी, और फिर थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करके घर आती हूँ। और ये मेरा वो बहुत अच्छा समय होता है मॉर्निंग का, 3 से 5 साढ़े 5 तक, उसी में मैं लिखती हूँ। ओके मैम। एंड आपकी जो नई किताब आ रही है, क्या आप उसके बारे में हमें थोड़ा सा बता सकती हैं कि क्या है उसके ऊपर में, आप क्या सोचा, उसके पीछे का विजन क्या था और वो कैसे बन गया फिर लास्ट में? क्या आप थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? हाँ, देखिए, पोइट्री बुक तो मेरी काव्य संग्रह है। मेरा एकल काव्य संग्रह तो 6 किताबें हैं, तो जिसमें कभी यूं ही है, मेरी चयनित 100 कविताएं हैं, अंतर्मन के मुक्ति द्वार है, अनुभूतियाँ मेरी पहली किताब थी। ये सब पोइट्री बुक हैं। और इसके अलावा है एक शब्दों को बिखर जाने दो, ये आखिरी कविता संग्रह है। उसके बाद फिर मैं गद्य पे आई। तो उसमें मैंने अपने फादर की बायोग्राफ़ी लिखी, जो यहीं मारवा स्टूडियो से ही पब्लिश हुई है, राही पब्लिकेशन से, और लॉन्च भी यहीं हुई थी। और मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, उनकी बायोग्राफ़ी मैंने लिखी थी। उसके बाद फिर मैंने 2 नावल थे, वो भीगी बारिशें जलते पलाश एक नावल है, और नानी का लाहौर, ये मेरी कोई 5 महीने पहले ये भी नावल है। उसमें भी थोड़ा संस्मरण है नानी के। तो जो लास्ट अभी हुई है 1 महीना पहले ही, वो स्टोरी बुक है। ओके। चलते ठहरते कारवां, वो भी यहीं से हुई है, फिल्म सिटी नोएडा से, राही पब्लिकेशन से। तो उसका आज लॉन्च है और उसके
और उसी से सम्मानित होकर मुझे आज यहाँ बुलाया गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बस जी, ये स्टोरी बुक है, चलते ठहरते कारवां, चलते ठहरते कारवां, कहानियाँ संग्रह। कहानियाँ संग्रह।